हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी कॉमन हेल्थ इश्यूज़ के बारे में जो बच्चे के पैदा होने के बाद बच्चे के अंदर दिखाई देते हैं। ये कुछ ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको लेके पेरेंट्स कई बार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आज मैं इन प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगी कि ये जो परेशानियां होती हैं, ये जो कॉमन प्रॉब्लम्स हमें बच्चे के शरीर के अंदर दिखाई देती है उसके पैदा होने के 1 से 2 दिन के बाद, ये प्रॉब्लम्स बिल्कुल नॉर्मल होती हैं और इसके लिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत रेयरली इनके लिए किसी तरह के किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ कुछ दिन के बाद ये प्रॉब्लम्स अपने आप सबसाइड हो जाती हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड वो वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में, कुछ हेल्थ इश्यूज़ के बारे में जो कि हमें नवजात बच्चे के शरीर के अंदर दिखाई देते हैं। तो देखिए, ये प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन होती है। ज़्यादातर बच्चों में ये प्रॉब्लम्स आपको दिखाई दे सकती हैं, लेकिन हफ्ते 10 दिन के बाद या कुछ टाइम के बाद ये चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं। तो कौन कौन सी ये हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं? इसमें सबसे पहला आता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद बच्चा छींकता बहुत ज़्यादा है, उसको हिक्कफ्स आते हैं, हिचकियाँ बहुत ज़्यादा आती है, बच्चा अंगड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा लेता है। तो ये तीनों ही चीज़ एक नॉर्मल हमारी बॉडी का सिम्टम है, बच्चे की बॉडी का एक सिम्टम होता है जो पैदा होने के बाद उसके शरीर में दिखाई देता है। सबसे पहले अगर छींकों की बात करें, स्नीजिंग की बात करें, तो देखिए बच्चा छोटा होता है, उसके लिए जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है वो बिल्कुल नया होता है। वो जब वो माँ के पेट में होता है तो बिल्कुल स्टेराइल कंडीशन के अंदर डेवलप होता है, यानी कि बच्चे के आसपास एमनियोटिक फ्लूइड होता है जिसमें किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होता है। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है, बाहरी वातावरण के कांटेक्ट में आता है तो बहुत सी चीज़ें उसके शरीर में एंटर करती है, हवा के थ्रू, सांस लेने के थ्रू। तो कुछ इस तरह के एलर्जिक चीज़ें होती हैं, जैसे धूल हो गया या किसी तरह का कोई और एलर्जन हो गया, वो जब बच्चे की नाक में जाता है तो उसकी वजह से नाक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो स्टिमुलेट होती है, इरिटेट होती है, और उसके रिफ्लेक्स के रूप में बच्चा छींकता है उस चीज़ को नाक से बाहर निकालने के लिए। इसी तरह जब बच्चे की नाक में म्यूकस इकट्ठा हो जाता है, उस म्यूकस से जो म्यूकस मेम्ब्रेन है बच्चे की नाक की वो इरिटेट होने लगती है और बच्चा इस वजह से छींकता है, और जो भी म्यूकस या कोई भी चीज़ उसकी नाक में होती है वो बाहर की तरफ निकलती है। तो ये एक उसके शरीर का नॉर्मल मैकेनिज़्म होता है जिससे उसकी नाक में कुछ भी अगर होता है तो छींकने से वो चीज़ें बाहर निकल जाती हैं। इसके अलावा हिचकियाँ भी एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। जो बच्चे का डायफ्राम होता है, जो उसके लंग्स को और पेट को अलग करता है, ये डायफ्राम एक तरह की मसल होती है। इसके अंदर अगर स्पाज्म डेवलप हो जाता है, ये इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन अगर करने लगती है तो ये हिचकियों के रूप में हमें दिखाई देता है, जो कि एक बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है। इसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना है। इसके अलावा बच्चे में अंगड़ाई की प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है, बच्चा अंगड़ाई बहुत ज़्यादा लेता है, तो अंगड़ाई लेना भी एक हेल्दी साइन होता है बच्चे का। ये किसी प्रॉब्लम की वजह से बच्चे में नहीं होता है। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा अंगड़ाई लेते हैं तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, ये चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल होती है। आप इन चीज़ों को देख के अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो अगर आप किसी ऐसे ही डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो वो आपको कुछ ना कुछ दवाई दे देंगे, गैस की दवाई दे देंगे, कोई कहेगा इसके पेट में गैस बन रही है उसकी मेडिसिन दे देंगे, अगर छींकेगा बच्चा तो उसके लिए वो उसको एंटी कोल्ड मेडिसिन दे देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये बच्चे की हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट डालती हैं और इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये चीज़ें नॉर्मल हैं तो इसके लिए ट्रीटमेंट क्या लेना। तो बिना वजह आप डॉक्टरों के पास जाके अननेसेसरी बच्चे को किसी भी तरह की दवाई ना दें। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो आती है एरिथमा टॉक्सिकम नियोनेट्रम। ये एक तरह के रैशेस होते हैं जो बच्चे के शरीर के ऊपर दिखाई देते हैं। लगभग जब बच्चा पैदा होता है उसके 2 से 3 दिन के बाद बच्चे के शरीर के ऊपर, उसके गालों के ऊपर, नाक के आसपास, फोरहेड के ऊपर या उसके शरीर पे लाल रंग के छोटे छोटे दाने दिखाई देते हैं। ये जो दाने होते हैं ये भी बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, क्योंकि देखिए जैसे अभी मैंने बताया कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो उसके आसपास
सारी चीज़ें बिल्कुल स्टेराइल होती है, किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, बच्चे की स्किन बिल्कुल हेल्दी और सॉफ्ट होती है। लेकिन जब वो पैदा होता है, पैदा होने के बाद उसको कपड़े पहनाए जाते हैं, टॉवल में लपेटा जाता है, या बच्चे को बार बार कोई ना कोई गोद में उठाता है, तो इन सब चीज़ों के लिए उसकी बॉडी एकदम नई होती है। ये सारी चीज़ें उसकी बॉडी के लिए, उसकी स्किन के लिए एक इरिटेंट का काम करती है। इन सब चीज़ों की बच्चे की स्किन को हैबिट नहीं होती है, इसी वजह से वो स्किन के ऊपर इस तरह के लाल रंग के दाने होना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये दाने अपने आप ठीक हो जाएंगे, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। इसके लिए आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि बच्चे को कभी भी बिल्कुल नए कपड़े आप तुरंत मार्केट से ला के ना पहनाएं, क्योंकि ये कपड़ों में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, कलरिंग एजेंट्स होते हैं, जो बच्चे की स्किन को इरिटेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसके स्किन के ऊपर रैशेज आ सकते हैं। इसलिए अगर आप कोई भी नया कपड़ा लेके आते हैं तो पहला तो वो कॉटन का होना चाहिए, और दूसरा उसको एक बार पानी में अच्छे से धो लें, धूप में सुखा लें, उसके बाद ही बच्चे को वो पहनाएं। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और कोई भी अगर बच्चे को गोद में उठाता है तो उसके हाथ बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है स्किन पीलिंग की प्रॉब्लम। स्किन पीलिंग से मतलब होता है बच्चे की जो स्किन होती है वाइट कलर की, वो धीरे धीरे स्किन निकलने लगती है और उसके नीचे से नई स्किन आती है। तो ये चीज़ भी बिल्कुल नॉर्मल होता है, क्योंकि ये स्किन का निकलना ज़रूरी है। इसके नीचे जो स्किन आती है वो बिल्कुल हेल्दी और मैच्योर स्किन होती है। तो ऊपर से अगर इस तरह की स्किन निकलती है तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। ये पीलिंग अपने आप कुछ दिन के बाद बिल्कुल ठीक हो जाती है, इसके लिए भी आप बिल्कुल परेशान ना हो। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है कि बच्चे के जो ब्रेस्ट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा उभरे हुए दिखाई देते हैं जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम के बाद। तो देखिए ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है। इस चीज़ के होने का कारण होता है कि मदर के ब्लड के अंदर जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, वो ब्लड के थ्रू बच्चे के अंदर आते हैं, और इन हार्मोन्स के इफ़ेक्ट की वजह से ही बच्चे के जो ब्रेस्ट होते हैं वो काफ़ी उभरे हुए दिखाई देते हैं। बहुत से लोग इस चीज़ को देख के बच्चे के ब्रेस्ट को अननेसेसरी दबाते हैं, उसके अंदर से जो भी डिस्चार्ज होता है उसको निकालने की कोशिश करते हैं, उसको सिकाई करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये एक बिल्कुल नॉर्मल प्रॉब्लम होती है। धीरे धीरे ये अपने आप ठीक हो जाती है जैसे जैसे बच्चे का लीवर मैच्योर होता है, क्योंकि देखिए इन हार्मोन्स को शरीर से बाहर निकालने का काम लीवर करता है, लेकिन छोटे बच्चे का लीवर पूरी तरह मैच्योर नहीं होता है, इसलिए वो इस हार्मोन को निकालने में टाइम लगाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे का लीवर मैच्योर होता जाता है वो इन हार्मोन्स को मेटाबोलाइज करके शरीर से बाहर निकाल देता है, और धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बच्चे के अंदर अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन अगर आप बच्चे के ब्रेस्ट को बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो कई बार उसके ब्रेस्ट के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है और वहाँ एब्सेस बन जाता है, जिससे आगे चल के बच्चे को बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा जो फीमेल चाइल्ड होती है उसके अंदर ये देखा जाता है कि बच्चे की वेजाइना के अंदर से कुछ वाइट कलर का डिस्चार्ज या हल्का सा ब्लड कई बार दिखाई देता है, तो ये भी मदर के हॉर्मोन्स के इफ़ेक्ट की वजह से बच्चे के अंदर होता है। लेकिन ये चीज़ भी कुछ दिन के बाद अपने आप ठीक हो जाती है। जब लीवर इन हॉर्मोन्स को बाहर निकाल देता है शरीर से तो ये चीज़ अपने आप सबसाइड हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम जो बच्चे में दिखाई देती है वो आती है बो लेग्स की, यानी कि बच्चे के जो पैर हैं वो धनुषाकार होते हैं, सीधे नहीं होके वो थोड़े से मुड़े हुए दिखाई देते हैं। इस चीज़ को लेके भी पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं कि बच्चे के पैरों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे के पैर सीधे नहीं हैं, मुड़े हुए हैं, आगे जाके तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो यूट्रस के शेप के अकॉर्डिंग बच्चे अपने आप को मोड़ के रखते हैं, और उसी वजह से बच्चे की जो टांगें होती हैं वो मुड़ जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा साल भर का होता है पैर बिल्कुल बच्चे के सीधे होने लगते हैं और ये प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाती है। तो इसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना है। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉब्लम बच्चों में दिखाई देती है वो होती है लूज़ मोशंस की। पेरेंट्स कई बार कंप्लेन करते हैं कि बच्चा दिन में 6-7 बार लैट्रिन जा रहा है, तो बच्चे को लूज़ मोशन तो नहीं है। तो देखिए अगर आपका बच्चा हेल्दी है, अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, रो नहीं रहा है, बिल्कुल खेल रहा है, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। क्योंकि नॉर्मली बच्चे के शुरुआत में जो बॉल मूवमेंट्स होते हैं, इंटेस्टाइनल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं, वो रेगुलर नहीं होते हैं, इर्रेगुलर होते हैं।
उनको नॉर्मल रेगुलर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसलिए अगर बच्चा एक दिन में 6 से 7 बार लैट्रिन जा भी रहा है, लेकिन अगर वो लैट्रिन बिल्कुल नॉर्मल है, बच्चा अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, हंस खेल रहा है, तो इस चीज़ के लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। लेकिन अगर बच्चा इरिटेबल है, फीडिंग नहीं कर रहा है, बच्चे की लैट्रिन में म्यूकस दिखाई दे रहा है या ब्लड दिखाई दे रहा है, तो आपको डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ अगर बच्चे की लैट्रिन ठीक है, बच्चा बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। इसी तरह से कई पेरेंट्स की कंप्लेन होती है कि उनका बच्चा 6-7 दिन में लैट्रिन जाता है, डेली लैट्रिन नहीं जाता है। तो फिर से मैं वही बात कहूँगी कि इस टाइम पे जो बॉवल मूवमेंट्स होते हैं, जो हमारी आंतों के मूवमेंट होते हैं, वो इरेगुलर होते हैं, उनको थोड़ा सा टाइम लगता है सेट होने में। इसी वजह से बच्चे कई बार या तो कॉन्स्टिपेशन उनमें रहता है या लूज मोशन की प्रॉब्लम रहती है। तो अगर ऐसे में बच्चा 6-7 दिन में लैट्रिन जा रहा है, लेकिन उसको ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना पड़ रहा है, वो बिल्कुल हेल्दी है, ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से कर रहा है, लैट्रिन बिल्कुल नॉर्मल आ रही है, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना। लेकिन अगर बच्चा 6-7 दिन में लैट्रिन जा रहा है, लैट्रिन जाते टाइम उसे बहुत परेशानी हो रही है, ज़ोर लगा रहा है, फिर भी लैट्रिन नहीं आ रही है, लैट्रिन में ब्लड आ रहा है, बच्चा इरिटेबल है, तो आपको डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर बच्चा 6 से 7 दिन में एक बार लैट्रिन जा रहा है या दिन में 6 से 7 बार जा रहा है, लेकिन नॉर्मल जा रहा है, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है कि छोटे बच्चों में वॉमिटिंग की। बच्चा कई बार क्या होता है, दूध पीता है और कुछ टाइम के बाद वॉमिट कर देता है। अगर ये वॉमिटिंग की या उल्टी की परेशानी कभी कभार होती है और बच्चा जो दूध निकाल रहा है वो बिल्कुल फटा हुआ है, दही के जैसा है, तो आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन अगर ये वॉमिटिंग की प्रॉब्लम बच्चे को बार बार होती है, जैसे बच्चा दूध पीता है वैसे ही उल्टी में बाहर निकाल रहा है, बच्चा इरिटेबल है, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहा है, अनहेल्दी दिख रहा है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। लेकिन अगर कभी कभार वो उल्टी कर रहा है और फटे हुए दूध की तरह निकाल रहा है या नॉर्मल दूध निकाल रहा है, लेकिन कभी कभार, तो आपको परेशान नहीं होना। कई बार पेट में गैस बनने की वजह से ये प्रॉब्लम बच्चों के अंदर दिखाई देती है, तो इस चीज़ के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप बच्चे को दूध पिलाएं, उसके बाद उसको पीठ पे लगा के थपथपाना है ताकि उसको डकार आ सके। डकार आने से बच्चे की जो गैस है पेट की वो निकल जाएगी और उसको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर इन चीज़ों को करने के बाद भी आपको लग रहा है कि बच्चा बार बार उल्टी कर रहा है, बच्चे का वेट कम हो रहा है, तो आपको डॉक्टर से एक बार इस बारे में कंसल्ट करना है। अदरवाइज़ ये बिल्कुल नॉर्मल है अगर कभी कभार वो वॉमिटिंग करता है तो दोस्तों ये कुछ इस तरह की कॉमन प्रॉब्लम्स होती है जो कि बच्चे के अंदर दिखाई दे सकती है डिलीवरी के कुछ टाइम के बाद। लेकिन इसमें से ज़्यादातर प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे अपने आप सबसाइड हो जाती हैं और इसके लिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, अगर इनमें से कोई भी सिम्टम आपको दिख रहा है, साथ में अगर आपका बच्चा इरिटेबल है, रो बहुत ज़्यादा रहा है या ब्रेस्ट फीडिंग वो नहीं कर रहा है, बच्चे का वेट कम होता जा रहा है, तो एक बार इस बारे में एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें। लेकिन अगर आपका बच्चा बिल्कुल हेल्दी है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, कुछ दिन वेट करें, तो धीरे धीरे ये जो भी सिम्टम्स मैंने बताए हैं, जो भी प्रॉब्लम्स मैंने बताई हैं, वो अपने आप ठीक हो जाएंगी। जैसे जैसे बच्चा बाहरी वातावरण के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को अडेप्ट करेगा, उसकी बॉडी उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट होगी, वैसे वैसे ये प्रॉब्लम्स बच्चे के शरीर से अपने आप सबसाइड हो जाती हैं। तो इन चीज़ों के लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अगर आप किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहते हैं तो आप किसी अच्छे बच्चे के डॉक्टर को दिखाएं ताकि उनसे प्रॉपर आपको एडवाइस मिल सके। इसके अलावा अगर आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कोई और प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।